Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya 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 Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जब विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति विधान श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमस्कार श्रीलरदास ठाकुर की जय। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। So today हम सबके बीच में है His Grace मोहन श्याम प्रभु जी, तो हम उनका स्वागत करेंगे एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो जो प्रभु जी हैं, आप सब मेरे ख्याल से वाकिफ भी होंगे प्रभु जी से। तो जो हमारा ब्रह्मचारी आश्रम है जिसमें सब फुल टाइम डिवोटीज रहते हैं, तो प्रभु जी उन सबके इंचार्ज हैं। प्रभु जी सबको लीड करते हैं, मैनेज करते हैं। प्रभु जी इज एन एमबीए, और प्रभु जी एम्स में भी, आप सब एम्स दिल्ली को सब जानते हो, हमारा एम्स टॉप मोस्ट है एम्स दिल्ली सारे मेडिकल कॉलेजेस में। तो प्रभु जी वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको भी प्रभु जी पर्सनली गाइड करते हैं, टीच करते हैं। और प्रभु जी के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा टीचिंग चल रहा है एम्स में। और प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम के भी इंचार्ज हैं। प्रभु जी इन सबसे भी ऊपर प्रभु जी बहुत विनम्र है। प्रभु जी से बात करेंगे, मिलेंगे। प्रभु जी सारी हम्बल है ना। तो आज हमें बहुत अच्छा अवसर है कि आज हमें प्रभु जी के मुख से हमें सुनने का अवसर मिला है। आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, और आप सब एकदम टाइम से आए हैं। कथा स्टार्ट होने से पहले एकदम एटिकेट का पालन करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एकदम अपना समय निकाल के आए हैं। ठीक है, तो हम प्रभु जी से श्रवण करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सहग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भागवत गीता क्लास में। आज का टॉपिक क्या है? प्रकृति। किसकी प्रकृति? आपकी, हमारी, किसकी? हम सब की। वेरी गुड। और साथ साथ भगवान की, है ना। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया 5 टॉपिक्स में? ईश्वर और जीवा, 2 चीज। तो इस विषय को जानने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है भी, या फिर जस्ट एक नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं? आप लोग क्या लगता है? नॉलेज मिलना चाहिए। वेरी गुड। नॉलेज को लेके क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्यों जानना चाहिए? इसका तो एग्जाम में आपका टेस्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा शायद। आएगा? नहीं आएगा। आईएएस वालों का शायद कुछ होता होगा क्वेश्चन। तो फिर इसको क्यों क्यों जानना चाहिए बताइए। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में जो मिला है उसको अच्छे और बेहतर ढंग से हम प्रकृति को जानकर, भगवान की जो नेचर है प्रकृति को जानकर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। और बताइए कोई। देखिए, किसी भी चीज के जब आप महत्व को समझते हैं कि हम क्यों इसको, अभी जैसे अभी आप लोग इतना वैल्यूएबल टाइम देने आए हैं, नहीं तो ये अगर इसका आप वैल्यू समझेंगे तो इसको और आप अच्छा से अटेंड कर पाएंगे। और जब इसका उपयोगिता अपने लाइफ से आप पर्सनल रिलेट कर पाएंगे तो तभी आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कुछ मुझे और ज्यादा इसके लिए ध्यान देना चाहिए। नहीं तो अभी जो आपने ये 5 सब्जेक्ट मैटर्स जो है भागवत गीता के, अगर ये देखेंगे तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है या नहीं? जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा, उसका अगर पर्सनल लाइफ में कोई एप्लीकेशन है? फिजिक्स पढ़ा, पर्सनल लाइफ में उसका कितना एप्लीकेशन है? नहीं है। इवन आप पीएचडी कर लीजिए, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है अगर उसका हमारे व्यक्तिगत जीवन से देखें तो बहुत ज्यादा हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। वो इतना ही दे सकता है हमें 2 वक्त की रोटी के लिए, चारा पानी जुगाड़ करा सकता है। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोई वैल्यू, कोई कैरेक्टर हमारी लाइफ में या कोई हेल्प हमें नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो भागवत गीता के जो आप ये 5 विषयों के बारे में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये 5 विषय हमारे जीवन से डायरेक्ट रिलेटेड है नहीं। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा जीव, नहीं, हम आत्मा है क्या? तो आत्मा किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? कोई अलग से वो लोग हैं या फिर हम अपने बारे में? तो हमारे आपके बारे में हमने जाना नहीं कि हम हैं कौन। दूसरा, फिर भगवान कौन है? तो भगवान कौन है, चूंकि हमें उनके बारे में जानना चाहिए, जो सब कुछ चला रहे हैं, ये हमसे डायरेक्ट रिलेटेड है। और आज तीसरा जो टॉपिक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज कॉल्ड नेचर। तो 14 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि ये भगवद गीता का कौन सा चैप्टर है? ये 14वां चैप्टर जो है उसका नाम ही है 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। जब भी हम नेचर बोलते हैं तो याद रखिएगा नेचर के 3 मोड्स होते हैं। क्या क्या है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो नेचर इन्हीं 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं गीता में 14वें अध्याय में कि भगवान ने कहा कि अगेन आई शैल डिक्लेयर टू यू दिस सुप्रीम विजडम, द बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज, knowing which all the sages have attained the supreme perfection.
By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. तो ये ज्ञान बता रहे कि ये जो थ्री मोड्स का ज्ञान अगर आपने सही से प्राप्त किया, इसको सही से एसिमुलेट किया, तो इससे क्या होगा कि हम सुप्रीम डेस्टिनेशन हमें मिलेगा, और देन वी विल बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज दी। अभी हम सब करेंगे, आप बस धैर्य रख के ट्रेन पे बैठे रहिए, बस ट्रेन से उतर के भागिए मत, सब आप सारे रास्ते से हम गुजरेंगे, ठीक है। तो ये थ्री मोड्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और आगे आप पढ़िएगा भी, क्योंकि इसको हमें सही से समझना चाहिए। इसको समझने के बाद हमारा बहुत सारा जो मिसकंसेप्शन है लाइफ में, लेवल ऑफ स्ट्रेस है वो कम होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि संसार चल कैसे रहा है, कौन इसको चला रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेय कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? क्या बता रहे कि दिस मेटेरियल नेचर विच इज वन ऑफ माई एनर्जीज इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन, ओ सन ऑफ कुंती, है ना। तो ये क्या है? प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बीइंग्स। तो सबसे पहले क्या बता रहे भगवान की ये जो प्रकृति है ये कैसे कार्य कर रही है? मेरी अध्यक्षता में। ये बात कौन बता रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। और क्या बता रहे कि जितने भी मूविंग और नॉन मूविंग बीइंग्स है ये इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं के जो है अंडर जो है क्या होता है कि प्रकृति की सृष्टि का क्रिएशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, दोनों होता है। तो ये है क्या? नहीं, साइंस एक हद तक जब उनका अपना लॉजिक काम करना बंद कर देता, क्या बोलते हैं? ये नेचर कर रहा है ना। लेकिन नेचर क्या है? उनके पास कोई आंसर नहीं है। उनको पूछेंगे, मेडिकल साइंस में भी कोई आंसर नहीं है कि ये शरीर कैसे कार्य कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि सबसे उनका जो अभी तक फाइन नॉलेज है वो बताते हैं कि इसमें एक ऑटोमेटेड सेल है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट वो ऑटोमेटेड सेल कैसे काम कर रहा है तो उनको कोई पता नहीं है। तो जहां पे उनका अपना लॉजिक बंद कर देता है वो क्या बोलते हैं? ये नेचर काम कर रहा है, नेचर कर रहा है। बट नेचर क्या? जैसे हम नेचर बोलते हैं तो नेचर किसी से रिलेटेड होता है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। बोलते हैं इसका नेचर ही ऐसा है ना। ये नेचर ही इसका झूठ बोलना, इसका नेचर ही है बेईमानी करना। तुम बोलते हैं इसका नेचर है। इसी तरह से ये भगवान का प्रकृति, इसलिए भगवान बोलते हैं मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचरम। तो और ये सृष्टि जो है क्या है? ये इसी प्रकृति के अधीन में कार्य करती है, और इससे तो हम जो भी संसार में जो भी एक्टिविटीज देखते हैं वो प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है, और प्रकृति के द्वारा ही उसमें एक्टिविटीज होते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं मॉल्स देखते हैं, हम देखते हैं बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े मॉल्स, पूरा लाइट जगमगाता है चारों तरफ। तो हम इस संसार में क्या है? हम भ्रमित हो जाते हैं, ये है क्या? कभी हमने सोचा है ये क्या है? अगर आप इस संसार के जो भी चीजों को हम देख रहे हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचें, ये है क्या? हमारा क्या रोल है इधर? हम है कौन?
प्रॉब्लम क्या है कि हम जहां पे रह रहे हैं उसी के बारे में हमें पता नहीं है। नहीं, हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। बस हम छोटे बच्चे थे, थोड़े से जब चलने फिरने लगे, बड़े हुए, हमें बताया गया कि खेलना कूदने गए। फिर थोड़ा सा बड़े हुए, बोले कि अब तुम्हारा एडमिशन नर्सरी में हो गया, LKG UKG। फिर थोड़े से और बड़े हुए और फिर बोले अब तुम्हें हाई स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर तुम्हें जॉब करना है, शादी करना है। बट जस्ट एक सुपरफिशियल नॉलेज मिला हमें और हम बढ़ते गए बढ़ते गए। बढ़ते नहीं, जगह है क्या? दिन रात कैसे हो रही है, कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कैसे मृत्यु हो रहा है लोगों का, मृत्यु के बाद जा कहाँ रहे हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, क्यों है, ये है क्या? तो इन चीजों के बारे में अगर हम देखें तो इसलिए लाइफ के बारे में हमें ABCD तक पता नहीं है। अगर हम अपने लाइफ के बारे में बोले तो कितने लोग एग्री करते हैं इसके बारे में? नहीं। अगर हम सच में बोले, हो सकता है हम PhD कर ली हो, लेकिन लाइफ के बारे में हमें ABCD तक पता नहीं है। यही कारण है कि लोग PhD करके भी, IIT में एडमिशन लेके भी, एम्स में एडमिशन लेके भी लोग सुसाइड कर लेते कई बार। क्योंकि एक तरफ तो उनको लगता है मेरे पास इतने बड़े बड़े डिग्रीज है, बट देन जब उनको लाइफ का बेसिक चैलेंज आता है तो उसको झेल नहीं पाते हैं, है ना? कारण क्या है कि लाइफ का जो ABCD है ये हमें पता नहीं है। तो हमें लगता है कि मैं करता हूं, इसलिए भगवद गीता के भगवान 3 अध्याय के 27वें श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। प्रकृति के जो है, प्रकृति क्रियमाणानि की गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं। बट हे अर्जुन, जो अपने आप को कर्ता मानता है वो क्या है? विमूढ़ है, मतलब मूर्ख है। भगवान बता रहे हैं सबसे बड़ा अथॉरिटी कौन है? कृष्ण से बड़ा कोई अथॉरिटी हो सकता है क्या? नहीं। जो पूरी सृष्टि, भगवान बताते हैं कि मेरी इच्छा मात्र से पूरा सृष्टि प्रकट होता है। कोई बोल भी सकता है ऐसा? कोई कितना भी ढोंगी व्यक्ति भी हो, उनको बोलने का साहस नहीं हो सकता है कि सब कुछ मेरे से प्रकट हुआ है और सब कुछ का स्वामी मैं हूं। तो भगवान कृष्ण ही बोला है। और भगवान बता रहे कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, कि जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है वो विमूढ़ है, मूढ़ है। तो ये सुनने में लगता है ये कैसे है? तो कितने लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि हम करता है, हम एक्टिविटीज कर रहे हैं? कितने लोगों को लगता है? अभी शर्म से हाथ नहीं उठाएंगे, बट हम सबको लगता है, नहीं? है ना? हम सबको लगता है कि मैं ही करता हूं। तो आप करता नहीं है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? यू आर नॉट द डूअर। चलिए, आप तो बोल रहे हैं हम डूअर नहीं है, तो कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे हम डूअर नहीं है? है ना? तो आपने हाथ नहीं उठाया। जो आप जिस कर्ता की बात कर रहे हैं वो होता क्या है? कर्ता मतलब काम करने वाला, किस टाइप के काम? कोई भी काम, हाथ पैर चलाना, बोलना, चालना, देखना, ये आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। हाँ, whatever activities we are doing, whether we are watching, we are hearing, we are moving, whatever activities we are doing, so all these things come under karta. So my question is, do you consider yourself the doer? Are you the doer? No. But it's very hard to understand that I'm not the doer. We all have very deep conception, very deep understanding, and very deep, we can say, realization that I am the doer. I have done this. मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो भगवान बता रहे कि वो मूढ़ व्यक्ति है। हे अर्जुन, जो अपने आप को कर्ता मानता है वो क्या है? वो विमूढ़ है, विकर्ता विमूढ़ आत्मा। तो फिर कौन करता है? तो वो बताते कि इवन न्यूरो साइंस में एक रिसर्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके 1/38 सेकेंड बाद हम उसको परसीव करते हैं कि मैंने किया है। क्या और आपने देखा है कि गुस्से में कुछ मुंह से निकल जाता है, बोलते अरे अरे ये मैंने क्या बोल दिया, हिल गया आपने? कई लोग बोलते हैं ना। तो एक
स्वभाव जो है, एक स्वभाव में हम पले बड़े हैं और उसी स्वभाव के अनुसार कार्य हो रहा है। आप समझ रहे? तो और वो स्वभाव क्या, वही स्वभाव, 3 गुणों के कारण वो स्वभाव उत्पन्न होता है और उसी स्वभाव के कारण हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं और लगता है कि मैं कर रहा हूं। तो जैसे मैं बता रहा हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे पता है कि मेरा वोकल कोड कैसे काम कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक गिलास पानी ऐसे उठा के मैं पी लेता हूं, तो इसको उठाने में कितना सारा अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन हुआ या नहीं? मुझे पता है क्या क्या हुआ फंक्शन, कैसे सिग्नल माइंड ने दिया हाथ को, कैसे फिर से इसको जो सिग्नल गया, कैसे हाथ उठा, कुछ पता है क्या? फिर मेरा इसमें क्या रोल है? जस्ट डिजायर, मुझे प्यास लगी, मैंने हाथ किया ऐसे उठा के पानी पी लिया। अभी पानी कहां जाएगा, किस किस नली से जाएगा, अगर हमें पता रहे तो दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, कहां कहां से गुजर रहा होगा पानी, कैसे जाके फिर यूरिन में बदलेगा। आप समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? तो ये कैसे ऑटोमेटिक कार्य हो रहा है अंदर, इसमें हमारा क्या रोल है? मैं बोल रहा हूं, मुझे अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी मैं क्या बोलना है मुझे आगे, ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं, ये एक पैटर्न बन गया है, उससे ये खुद से आवाज निकल रहा है। ये वोकल कोड कैसे काम कर रहा है? तो आपको पता है वाइब्रेशन कहां को, हथौड़ा मुंह पे पड़ रहा है क्या? आवाज कैसे निकल रहा है? ये आवाज कैसे निकला है? कोई हथौड़ा, कोई वो वहां पे पीटा जा रहा है या कोई साउंड बॉक्स लगा हुआ है, कुछ है क्या? हमें क्या पता? इस शरीर के बारे में हमें पता नहीं। आप समझिए, पॉइंट को समझिए, जिस शरीर को हम बचपन से यूज करते आए हैं, इसके बारे में पता नहीं कैसे काम कर रहा है। एग्री करते हैं आप लोग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए हमने दिमाग खराब कर लिया, चश्मा लगा लिया बड़ा बड़ा, बट ये सबसे बेसिक चीज कि ये भी ये क्या हड्डी चमड़े का मांस का थैला है क्या? कभी सोचा आपने? इसको फेयर एंड लवली लगा के कितना हम खूबसूरत बनाते हैं, बट इसकी रियलिटी क्या है? 1 मिलीमीटर चमड़ा हटा दीजिए तब रियलिटी पता चलेगा। नहीं तो ये है क्या? खुद के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, खुद के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं है, और फिर बोलते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपको पता है जब कोई चीज याद करते कहां जाके स्टोर होता है, वो किस लोकेशन पे होता है जी? सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? ये आपको कुछ टर्म्स हैं जो लोगों ने उसको थोड़ा स्टडी करके बताया, बट उनको ही पता है कि कौन सा चीज कौन सी मेमोरी में स्टोर्ड है, पता नहीं है। तो पॉइंट ये है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ये, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए बोलते हैं कि प्रकृति क्रिया, ये प्रकृति कर रही है कार्य। तो बोलते फिर मेरा क्या रोल है? हमारा एक ही रोल है, हमारा डिजायर। हम जिस तरह की इच्छा करते हैं हमें उसी तरह का जो है फैसिलिटी नेचर के द्वारा अपने कोटा के कर्मों के अनुसार दिया जाता है। तो ये 3 मोड्स का काम है। 3 मोड्स इज वेरी पावरफुल। वो 3 मोड्स ही ये सारे कार्य कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आप और मैं कर रहा हूं। अगर ये कहीं पे अंदर में कोई एक नस में प्रॉब्लम आ जाए तो ये हाथ उठेगा क्या? पैरालाइज्ड हो जाए? नहीं उठेगा। तो फिर ये कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम इतना डीपली, ये एक ऐसे मशीन है और इस मशीन को हमें दिया गया है, लेकिन अज्ञानता के कारण इस मशीन को हम अपना मान लिए और इस मशीन को ही मान लेते कि यही मैं मशीन ही हूं, ये मैं शरीर ही हूं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये वास्तविकता में ये है क्या, और जब हम इसको जानेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में काफी हमें हेल्प मिलेगा और लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने में, और हम देख पाएंगे कि क्या जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 3 मोड्स जो है, 3 मोड्स को जो हम समझेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को एनालाइज करेंगे कि हम हमारा क्या स्थिति है,
तो हम अपने प्रॉब्लम्स को, हम अपने कैपेबिलिटीज को और अच्छा से यूज कर सकते हैं। तो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणाज है। तो बताते कि इस 3 गुण में आप सब कुछ को डिफाइन कर सकते हैं। पूरे दिन को भी 3 गुणों में डिफाइन किया जाता है। सुबह का समय किसमें होता है, क्या होता है? सतोगुण। दिन क्या होता है? रजोगुण में। रात तमोगुण में। इसी तरह से जंगल जो होता है उसको कौन सा मोड में माना जाता है? सतोगुण। जो शहर होते हैं जहां पे कि पैशनेट एक्टिविटीज होती है वो क्या होता है? पैशन। जैसे कि और जैसे शराब खाना है, वेश्यालय है, ये सब क्या है? तमोगुण में। तो यहाँ की जो भी एक्टिविटीज है सबको आप इन 3 मोड्स में डिफाइन कर सकते हैं। हमारा खाना, हमारा देखना, हमारा दान करना, हमारा ज्ञान, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस 3 मोड्स। तो इन्हीं 3 गुणों में अगर आप देखें सतोगुण का लक्षण क्या क्या है, तो बताते कि यदि कोई व्यक्ति सतोगुण में है तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अंदर नॉलेज होगा, वो पाप कर्म नहीं करेगा, और उनके क्या होगा कि वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस होगा। रजोगुण का क्या लक्षण है कि उनके अंदर डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर्स, और फ्रूटिव एक्टिविटी, मतलब वो कार्य करेगा, करता रहेगा, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड। ऐसे लोगों का फॉर्मूला होता है, खूब गधे की तरह काम करो और फिर गधे की तरह पार्टी करो। उनके लिए यही लाइफ है। और क्या है कि उनके, और जो सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, मोड ऑफ पैशन का सबसे बड़ा क्या है? सेक्स डिजायर, है ना, अट्रैक्शन बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो ये एक सबसे बड़ा जो है पैशन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। इसलिए जितना जिसके अंदर सेक्स डिजायर होगा वो उतना ज्यादा पैशनेट होगा, वो उतना ही ज्यादा जो है उनके अंदर अशांति होगा, व्यक्ति उतना ही ज्यादा विचलित होगा। और तमोगुण का क्या है? मैडनेस, लेजीनेस, है ना, टू मच स्लीपिंग, इंटॉक्सिकेशन। तो हम अपने आप को सब जज करें कि हम किस मोड में हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बताते हैं कि जैसे इसको आप बोल सकते हैं, सम पीपुल मेक थिंग्स हैपेंड और सम पीपुल वॉच थिंग्स हैपेंड एंड सम पीपुल थिंक व्हाट हैपेंड। कुछ लोग जो है वो चीजें करते हैं और कुछ चीजें कुछ लोग देखते हैं, अरे अच्छा ऐसा हो गया क्या, और कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं क्या हो गया। नहीं, तो जो लोग तमोगुण में है वो ऐसे लोग होते हैं, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया, बट वो क्या कर रहे हैं, वो तमोगुण में है। तो इसलिए तमोगुण का क्या लक्षण है कि उसमें आलस्य, प्रमाद, है ना। तो इसके कारण जो है व्यक्ति वो ज्यादातर अगर देखे तो इवन तमोगुण के कारण बताया जाता है कि आदमी सामान्य शारीरिक क्रिया करने में भी आलस्य करता है, खाने में भी आलस्य करता है, सोने में भी आलस्य करता है, शरीर के कार्य को करने में भी आलस्य करता है ना। तो 2 आलसी का जो है वो स्टोरी आता है ना, तो वो उसको उस जो है ना वहां पे राजा ने एक कंपटीशन निकाला कि कोई पकड़ के लाओ जो सबसे बड़ा आलसी होगा। तो गया, ढूंढता, ढूंढते ढूंढते तो कोई ऐसा मिला नहीं। तो एक जगह तो पता चला एक 2 आलसी था, तो उसके वो इतना आलसी था कि वो उसके घर में आग लगा था, मतलब चारों तरफ आग लग गया, सब चला गया उस घर से, लेकिन वो दोनों उधर ही सोया हुआ है। तो कभी इधर करवट इधर ले रहा है, कभी इधर से इधर करवट ले रहा है। तो
वो बोलता है कि, तो एक आलसी बोल रहा है कि देखो इधर आग लग गया है, इधर थोड़ा सा हटा दो। तो बोला अरे यार इतने देर से कुत्ता मेरे मुंह पे साफ कर रहा है, मैं हटा ही नहीं रहा हूँ, तुम्हारे आग में कैसे हटा सकता हूँ। तो ये आलस्य का जो है किस हद तक आदमी आलस्य कर सकता है हम सोच भी नहीं सकते। और ये तमोगुण जो है ये आदमी को इतना नीचे गिरा सकता है कि हम सोच नहीं सकते अब देखिए अगर हमारे खाने में कुछ गंदगी गिर जाए, कुछ डस्ट गिर जाए तो खाएगा आदमी। खाना खा रहा है, कुछ 2-4 धूल का कण गिर जाए, कुछ इधर से डस्ट गिर जाए तो नहीं खाएगा। हाँ वेरी गुड, अच्छा पकड़ लिया आपने बात को। लेकिन हमारा पॉइंट वो नहीं, हमारा पॉइंट अगर दिख जाए तो नहीं खाएगा ना। लेकिन वही व्यक्ति देखिए जब वो शरीर बदल के जब अगला योनि में कभी सुअर के शरीर में जाता है तो क्या क्या खाता है, वो क्या क्या देखता है, कहीं देखता है डस्ट गिरा क्या, नहीं। अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो कहीं स्टूल को पास कर दिया, खाना खाएगा लेकिन वही व्यक्ति होगा, लेकिन देखिए वो जस्ट उसका मूड हावी हो गया तो बल्कि उसको फ्रेश स्टूल कैसा लगता है और डिलीशियस नहीं। अब उसको हलवा देंगे और स्टूल देंगे, क्या खाएगा वो, स्टूल खाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो अच्छा और बुरा बोल रहे हैं वो हमारा जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन। अब उसके सुअर के लिए तो स्टूल अच्छा है ना, नहीं तो और तो यही चीज है। और हमारे रूम में अगर कहीं थोड़ा गंदगी पड़ जाए तो हम नहीं सोएंगे, बट सुअर के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन कहाँ होता है, गटर में, नहीं। जो सबसे जो गली का यहाँ का जो गटर है जिसको हम देख के भी नाक बंद कर लेते हैं, उस गटर में उसको सबसे अच्छा लगता है। वही हो सकता है एक जन्म में, पिछले जन्म में राजा रहा हो। पता है आपको एक बार इंद्र को श्राप मिला था, श्राप मिला था कि उन्होंने अपने गुरु के प्रति कुछ अपराध किया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाके उधर रहना पड़ेगा। तो इधर आके उनको सुअर का योनि मिला। तो जब वो सुअर की योनि में था और जब उनका श्राप का पीरियड पूरा हो गया तो ब्रह्मा जी कुछ वेट कर रही कि अब ये आए इधर का स्वर्ग का राज्यकार संभाले। तब तक ब्रह्मा जी को ही करना पड़ रहा था, तो उनको बुलाए, वो आ ही नहीं रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम्हें पता है तुम इंद्र थे और तुम चलो उधर देखो तुम्हारा स्वर्ग का सिंहासन खाली पड़ा है। तो बोले अच्छा लेकिन मैं चला जाऊंगा, इन लोगों का केयर कौन करेगा, कितने मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं आसपास आके कोई 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 करते हैं और मेरी कितनी सारी गर्लफ्रेंड है, नहीं? तो इनका देखभाल कौन करे। और कितना अच्छा मेरा जो है ये देखिए एसी लगा हुआ है, वो गटर दिखा रहा था अपना। तो ब्रह्मा जी बोले अरे मूर्ख तुम स्वर्ग के राजा इंद्र होते तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है, तुम्हारा इतना बड़ा ऐश्वर्य है और उसको छोड़ के तुम ये गटर में ऐसे जीवन जी रहे हो। तो वो जो है वो समझ ही नहीं रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी अपना अस्त्र चलाए, उनका शरीर छूटा तो उनको होता है मैं हूं कौन। तो बोले चलो। तो हमारी स्थिति ऐसी, इसलिए हमें बहुत अगर अच्छा लग रहा है शरीर में तो इससे ज्यादा हमें गर्वित होने की जरूरत नहीं है। अगर इस शरीर को हम भी एनालाइज करें तो शरीर में क्या है, देवतागण हमारे शरीर को देख के थूकते हैं क्या है, शरीर से मलमूत्र निकलता है। देवताओं के शरीर से मलमूत्र नहीं निकलता। इवन देवताओं के शरीर से, स्वर्ग वगैरह में जो देवता होते हैं, अप्सराएं होती हैं, उनके शरीर से खुशबू निकलते हैं। और हमारे शरीर से क्या निकलते हैं, हमारे शरीर के 9 छिद्र हैं। इन 9 छिद्र से क्या क्या निकलता है, देखिए कोई बोतल में जो चीज बंद होता है उसको दबाएंगे तो उससे क्या निकलता है, वही निकलेगा ना, निकलेगा ना। तो हमारा इस शरीर में क्या भरा हुआ है ये पता चलता है, इसके जो है 9 छिद्र है उससे क्या क्या निकलते हैं। आंख से सुबह सुबह क्या निकलता है, कितना अच्छा लगता है क्या वो। नाक से तो कहना ही नहीं मुंह का सुबह का कोई लार कहीं पड़ जाए अरे दो हाथ दो, नहीं। कान से तो क्या कहना, और नीचे के द्वार का तो चर्चा करने में भी नहीं शर्म आएगा आपको। तो बताइए फिर इस पैकेज में बंद है क्या, नहीं। तो इतना घृणित पैकेज में बंद होके फिर भी हमें कितना गर्व है, सेल्फी लेते हैं हम, नहीं देखो ये मैं, नहीं सो नाइस कितना अच्छा मेरा चमड़े का थैला है देखो, नहीं वो बोलता मेरे चमड़े का थैला देखो कितना अच्छा है। और इससे एक से काम नहीं चल रहा है,
एक और चमड़े का थैला चाहिए, देखो कितनी अच्छी जा रही है, काश मिल जाती मुझे। नहीं? अरे है क्या, पहले सोचो तो। नहीं, एक मांस और हड्डी और खून को एक थैले में बंद करके दे देगा, आप उसको किस करोगे क्या? यही तो है। लेकिन देखो थ्री मोड्स कैसे हमें मूर्ख बना देता है कि इसी थैले को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य बन जाता है। यार क्या उसका तकदीर है, देखो दो दो गर्लफ्रेंड है उनके पास। नहीं, एक चूहा के पास भी दो चूहिया है, नहीं होती? तो उनको भी अपना चूहिया अच्छी लगेगी, पता आपको? वो चूहा आपके गर्लफ्रेंड के पास नहीं आएगा, उनके लिए अपना चूहिया ही उनके लिए मिस वर्ल्ड है नहीं? तो इसलिए बहुत गर्व की बात नहीं है। तो ये थ्री मोड्स कितना पावरफुल है कि इसी में हमें उलझा के रख देता है। नहीं, अगर थोड़ा सा भी कोई सोचे, इसलिए शंकराचार्य ने एक श्लोक कहा है कि स्त्री के शरीर के बारे में बताया उन्होंने कि नारी स्तन भार नाभि देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम एतेत मांस वसादि विकारम मनस चिंतयम बारम बारम। कि हे मूर्ख मनुष्य, तुम सोचते हो कि ये भौतिक शरीर कितना सुंदर है, ये है क्या? बच्चे की जो है शरीर क्या है, खासकर उन्होंने स्त्री के शरीर के बारे में बोला, मनुष्य पुरुष का शरीर भी वही है। तो बताया कि ये क्या है, नारी स्तन भार नाभि देशम, नारी का स्तन और नाभि का देश दृष्टवा मागा मोहावेशम, देखो मत, इससे क्या होगा? मोहावेशम, इससे मोह उत्पन्न होगा। लेकिन ये है क्या? एतेद मांस वसादि विकारम, ये मांस और वसा चर्बी का जस्ट एक विकार है, मतलब उसी का जस्ट विकृति है, और इसको मन से चिंतन करो। तो ऐसा मत सोचो कि ये फिर ऐसा सोच के फिर हम अच्छा देखते सच में क्या मांस और चमड़ा है, दृष्टवा होगा, देखोगे तो फिर मोह हो जाएगा। याद रखना, ये भगवान की माया शक्ति है। देखो कुछ भी नहीं है बट फिर भी सब कुछ है। नहीं, अब यहाँ पे अगर एक कुछ भी नहीं है, नेकेड स्त्री का स्केच कर दे, पिक्चर बना दे, तो आकर्षण होगा कि नहीं होगा? बट उसमें है क्या? एक आपने जस्ट पेंटिंग बना दिया उसका, और लकड़ी है उस पर पेंटिंग बना दिया, तो ये आकर्षण कहाँ है? इस फॉर्म में है, स्त्री का फॉर्म। तो पुरुष के लिए आकर्षण स्त्री के फॉर्म में, स्त्री के लिए पुरुष है। इसी तरह से हर एक योनि में। तो ये भगवान ने क्या किया, इन तीन गुणों के द्वारा, पैशन के द्वारा जीवात्मा को, ये पनिशमेंट है, इट्स काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो इसलिए जब हम इन गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसलिए एक मर्यादित तौर पे जीवन जीना चाहिए, है ना, विवाह के बाद एक प्रॉपर गृहस्थ जीवन में। बट इसको जीवन का आधार नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये मोड्स में हम और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे। और कितने फंस जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैडनेस, लेजीनेस, इंटॉक्सिकेशन, हम जिस मोड में रहेंगे, याद रखिएगा, शरीर छोड़ते समय जिस मोड में रहेंगे, अगला शरीर हमें वैसा ही प्राप्त होगा। जैसे वो सुअर जो है, अभी जो स्वर रहा है, हो सकता है पिछले जन्म मनुष्य रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनुष्य शरीर में रहते हुए भी अपने आप को तमोगुण में रखा। तो इसलिए जब शरीर छूटा तो उसी मोड में उनका चेतना था, इसलिए उनको अगला शरीर जो है और लोअर स्पेसिस मिलता गया। आप समझ रहे? इसलिए अपने आप को मोड ऑफ गुडनेस में रखना चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए मोड ऑफ गुडनेस सबसे फेवरेबल है। हालांकि उसमें भी बंधन है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, बट स्टिल मोड ऑफ गुडनेस इज द आइडियल प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस एनी गुड थिंग्स। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि ये मोड कितना पावरफुल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है बट जस्ट ये इल्यूजन क्रिएट करता है, और इस इल्यूजन से हमें लगता है कि ये जीवन का लक्ष्य है, बट हमें पता है उसमें दुख मिलता है नहीं, लेकिन फिर भी उससे हम निकल नहीं पाते। किसको शराब पीने के बाद फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है? होता है नहीं? रात में पीता है, सुबह रात में तो बोलता है मैं राजा हूं, लेकिन सुबह लगता है कहां गया वो राजा। नहीं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे अभी, तो एक जगह शराब की दुकान पे भी हम लोग गए, नहीं तो वहां पे एक शराबी आया, बोला पता है पूरा देश को हम चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं, हमारे ये सारे भाई जो यहाँ खड़े। बोले कैसे? बोले अगर हम शराब नहीं पियेंगे, सरकार को टैक्स नहीं जाएगा, तो देश कैसे चलेगा? तो कितना पॉजिटिव है ये। तो तो उनका ये विचार होता है। तो पॉइंट यही है कि जो है, इसलिए अपने आप को हमें देखना चाहिए कि मेरे में किस मोड में हूं, और चूंकि यही मोड सब कुछ करा रहा है हमसे, हमें लग रहा है जैसे कि अब क्या है कि आप एक बार इस मोड में चले गए ना, फिर आप वैसे ही कार्य करेंगे। हमें लगता है कि व्यक्ति पाप क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बहुत स्लोली होता है। आपने
धीरे धीरे अपने आप को एक बार छोड़ा, एक बार किया, एक बार किया, करते करते जितना डीपली आप चले जाएंगे उस मोड में, वही मोड आपको काम कराएगा। जैसे शराबी है, वो भी शराब छोड़ना चाहता है, हर एक बार वो रिजोल्यूशन मिलता होगा न्यू ईयर पे, इस बार शराब नहीं पीना है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद, है ना। तो ऐसे एक शराबी था, वो बोला कि अब बहुत हो गया, आज से शराब नहीं पीना है। तो जितना बोतल था घर में सारा निकाला, खाली बोतल, एक बोतल को लिया, बोले तुम्हारे कारण मेरा बेटा घर से भाग गया, उसको फोड़ दिया, तुम्हारे कारण मेरी बेटी चली गई, तुम्हारे कारण मेरी पत्नी छोड़ के चली गई। एक बोतल आया, वो भरा हुआ था, बोले तुम निर्दोष हो, तुम साइड हो जाओ। तो रिजोल्यूशन तो लेते हैं, बट थोड़े समय बाद क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसमें दरार आ जाता है ना। तो यही है, तो ये मोड्स इतना पावरफुल है। यही प्रश्न अर्जुन ने किया था कि क्या है जो कि मुझे पाप करने पे, मनुष्य को पाप करने पे विवश करता है। अतः केन प्रयोक्तयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। ये प्रश्न कितने लोगों का है? सबका प्रश्न होगा मेरे ख्याल से, नहीं जी? समझा नहीं? मेरा प्रश्न है कि कितने लोगों का प्रश्न है कि हमें ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है, कोई चीज मुझे फोर्स कर रहा है ना। तो फिर भगवान बताते, कृष्ण बताते कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्या यह वैरिणाम, कि ये अर्जुन, ये तुम्हारा जो काम है ना, पैसा, ये सबसे बड़ा शत्रु है, इसको तुम सबसे बड़ा शत्रु मानो। ये तुमसे नहीं चाहते हुए पाप कराता है। इसलिए बताते कि हमारे ये जो सेंसेस हैं, अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में ना हो तो दे आर लाइक थीप एंड रोप्स। ये वो रोप्स है, वो डाकू हैं जो कि हमारे सबसे बड़े संपत्ति को हर लेता है और हम हैप्पीली उनको चुराने देते हैं। नहीं, अगर कोई घर में आके आपका 100 रुपया ले जाए या 5,000 रुपया ले जाए, आपका लैपटॉप उठा के ले जाए, आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, कितने अच्छे हो आप, ऐसा बोलेंगे। लेकिन यही इंद्रियां हमारा इतना बड़ा रिसोर्सेज चुराता है हमसे, बट हमें फील भी नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है? समय, एनर्जी, नहीं, हमारा कॉन्शियसनेस, और यही इंद्रिया चुरा लेता है, लेकिन हमें फील भी नहीं होता है, अच्छा लगता है। अब यूट्यूब खोलो, गए थे हम व्हाट्सएप चेक करने के लिए, कोई मैसेज किया होगा, अच्छा कुछ एक और, अच्छा ये क्या है, बंदर शेर का पूंछ खींच रहा है, अच्छा इसको देख लेते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हो अच्छा इतना बड़ा बंदर है, वो एक बड़ा, अच्छा अच्छा ये न्यूज आ गया, अच्छा अच्छा इतनी सुंदर है क्या, अच्छा अच्छा इतना सुंदर सॉन्ग है। अब वो कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कि हमें कोई हमारे टाइम को चुरा रहा है, हमारी एनर्जी को चुरा रहा है। वो कौन है? ये हमारी इंद्रियां, आंख, हमारा मन। तो अगर हम अलर्ट नहीं हैं तो कहां से कहां चले जाएंगे। पता चला 2 घंटा बीत गया, अरे यार कल एग्जाम था, बैठा तो था पढ़ाई करने। नहीं, ये कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? सबका होगा, नहीं? तो बताइए ये कौन है? दिस इज द मोड ऑफ पैशन, है ना। इसीलिए हम जितना अपने आप को सतोगुण में रखेंगे तो उतना, ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, नहीं, एड्स हो जाता है आदमी को फिर भी सेक्स नहीं छोड़ पाता है, नहीं, कितने कितने एडिक्शन है, पोर्नोग्राफी क्या है ये सारे चीजें, मास्टरबेशन, ये क्या है? ये सारे वो बैड हैबिट्स हैं जो हमने इन्हीं मोड में कहीं ना कहीं डेवलप किया था, और अभी वो ऐसी स्थिति आ गई है कि वो हमें फोर्सफुली खींचती है। तो हमारा फ्रीडम कहां है बताइए? हम स्वतंत्र हैं क्या? ये मोड्स है। दिस इज द पावर ऑफ 3 मोड्स। पैशन, इग्नोरेंस, इतना हॉबी होता है, आदमी सोचता है कि सुबह जगूंगा, पता चलता है अलार्म बजा, कब अलार्म बंद होता है, कब 4 का 8 हो जाता है, 6 बज जाता है, पता नहीं चलता है। तो सोना क्या है? मृत्यु के समान है। नहीं, ये बताइए, शरीर अपने में क्या है? जड़ शरीर है। तो इस शरीर में हम इतने जन्मों से सोते आ रहे हैं और अभी भी हम इससे निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्यों? चूंकि 3 मोड्स हमें खींच रहा है।
तो इसलिए कैसे इससे निकला जाए। और आज के समय में इतना ज्यादा हो गया है, आप देखिए अमेरिका में एक तरह का डिजीज ये ऐसा हो गया है, खासकर न्यू जनरेशन में, कि वो जैसे मूवीज देखना, गेम्स में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उनको जस्ट उसी वर्ल्ड में जीना अच्छा लग रहा है। रियल लाइफ में आदमी, आप क्रिकेट में ग्राउंड में आजकल बहुत कम बच्चे देखते हैं, वहां पे गेम में खेल लेंगे क्रिकेट, बट रियल लाइफ में नहीं। तो इमेजिनरी वर्ल्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में एक्टिविटीज बहुत कम हो गया, अगर आप देखें तो। और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड एंजॉयमेंट बोलते हैं। जैसे मूवीज देखते हैं, है ना, तो वहां देखते हो राजा है, इतनी सुंदर रानी है, तो वो इमेजिन करता है राजा को हटा के अपने अपने को स्टेब्लिश कर लेता है उधर, इसलिए हंसता है, पता है नहीं, वो भी देख के हाँ देखो कितनी सुंदर रानी है, तो सोचता है यार ये तो राजा तो मैं ही हूं। इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं आप देखिए, इसलिए पता है वो इतने इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है। इसलिए आप देखते होंगे मूवी थिएटर वगैरह में पॉपकॉर्न्स का बहुत ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि जो वो देखता है ना वो सब कुछ इमेजिनरी लगता है, लेकिन कुछ तो प्रैक्टिकल हो जाए इसलिए उसके लिए पॉपकॉर्न खाना पड़ता है। क्योंकि रियल इमेजिनरी में, केवल इमेजिनरी में तो ज्यादा एंजॉयमेंट है नहीं, और इसलिए बीच में थोड़ा पॉपकॉर्न खाता है यार, हाँ चलो कुछ तो थोड़ा प्रैक्टिकल हो रहा है। और ये चीज आज इतना हो गया है, वीडियो गेम्स, इतने सारे एप्स आ गए हैं कि हम लोग इतना उस इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हैं कि इवन डे टू डे एक्टिविटीज करने में भी आदमी को आलस से आ रहा है। नहीं, पहले लोग एक्सरसाइज करते थे, ज्यादा दौड़ते थे, तो ये इतना जिम, तो ये तमोगुण का कार्य इतना ज्यादा हो गया, ये सब तमोगुणी कार्य है। तो इसीलिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए कि भगवान इतना सुंदर ज्ञान दिए हम सबके लिए कि हमें इसको जानना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को इस मोड से निकालें। तो फिर इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, द टोटल मेटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्रह्मन। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, और इसमें आगे बता रहे हैं कि जब हमारा जो है सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विद्धि सत्त्वमित्युते। The manifestation of mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge। तो बताते कि हमारे कितने कितने सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, और बताते कि 9 होल्स है हमारे बॉडी में, 9 होल्स है। तो ये सारे जब सेंसेस, सारे होल्स जब इल्यूमिनेटेड होंगे, नॉलेज से प्रकाशित होंगे, तो क्या होगा, देन वी बिकम, दैट इज द सिचुएशन, और दैट इज द कंफर्टेबल सिचुएशन। और सतोगुण का ये लक्षण है। तो इंद्रियां जो है वो प्रकाश से प्रकाशित होंगे। इसका मतलब क्या है, आंख से प्रकाश निकलेगा, कान से भी प्रकाश निकलेगा, ऐसा ही है, ऐसा होता है क्या? अलग अलग इंद्रियां जो है अलग तो प्रकाशित होगा। इसका मतलब है कि हमें, जैसे हर एक इंद्रिया देखिए उसका कुछ इनपुट कुछ आउटपुट है। जैसे अगर गेट बंद है ना, अगर डोर है, डोर पे अगर लाइट नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। लेकिन अगर उसी दरवाजे पे एक लाइट हो तो पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर अंधेरा हो, कोई आके आपके घर से कुछ सामान लेके चला भी जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसी तरह से हमारे अलग अलग इंद्रिया जो है, जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हम देख पाते हैं कि किस इंद्रियों के द्वारा क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है, आंख से क्या देखना है क्या नहीं देखना है, जीवा से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस तरह से अलग अलग इंद्रियों से। तो ये तब होता है जब हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं। लेकिन जब पैशन और इग्नोरेंस में होते हैं तो हमें भी पता नहीं चलता है कि हमारे इन इंद्रियों के द्वारा हमने क्या कर लिया। आंख से हमने क्या देख लिया, क्या गंदा चीज देख लिया, जीवा से क्या गंदा चीज खा लिया, हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए अपने आप को मोड ऑफ गुडनेस में। और तमोगुण का क्या बता रहे हैं कि when there is an increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested। तो इसलिए बोलते हैं कि मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है वो दैट इज लाइक डार्कनेस। तो ये कितना बड़ा हम सबके लिए प्रश्न है कि हमें कैसे फिर हम जाने कि मैं किस मोड में हूं और मैं कैसे इस मोड से निकलूं। कितने लोगों को इच्छा होती है इस मोड से निकलने की? सबकी?
कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, अच्छा लग रहा है शायद नहीं तो हम हमारे एक मतलब एक नेचर हो गया कि जिधर है वैसे ही ठीक लग रहा है, बट कब तक, कितने देर तक, हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच। नहीं, हम जैसा वैसे बना रहना चाहेंगे तो वैसा भी नहीं होगा, रह सकता क्या। एक समय चूंकि शरीर क्या है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, एक समय आएगा इस शरीर से धक्का मार के निकाला जाएगा, तब हम कहां जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन जो है ये एक बहुत जिम्मेवारी वाला जीवन है, जिसमें कि हमें जानना चाहिए कि कैसे मैं इससे निकलूं। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल्स में जाता हूं कि ये आप लोग को दिख रहा है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हर एक एक्टिविटीज को इस 3 मोड्स में डिफाइन कर सकते हैं हम, हमारे हर एक एक्टिविटीज को। तो यहाँ पे सबसे आप पहले देख रहे हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा यहाँ पे, तो ये हम सब अपने देखें कि हम किस मोड में है ना। अलग अलग मोड्स का आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, पैशन का, इग्नोरेंस का। अब दूसरा क्या है कि डेस्टिनेशन क्या है। अगर हम इग्नोरेंस में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में हम जैसे जिस मोड में शरीर छोड़ेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा उसी मोड में होगा। हम उसी, जैसे बता कि अगर इग्नोरेंस में कोई शरीर छोड़ रहा है तो उसका जो अगला शरीर प्राप्त होगा वो उसी योनि में प्राप्त होगा जिसमें कि इग्नोरेंट प्रधान है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मांसाहार करता है, भगवान देखते कि देखो इस शरीर में उनको मांस खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है और उसको पैसा खर्चा करना पड़ता है, लाता है फिर भी कच्चा नहीं खाएगा, उसमें तेल मसाला मिलाएगा। लेकिन उनको ऐसा शरीर दे दो कि इतना मेहनत ना करना पड़े, क्या देगा फिर, क्या शरीर मिलेगा उनको, ऐसा जो मांसाहारी जानवर का शरीर मिल जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, खरीदने की जरूरत ही नहीं, जाओ पकड़ो खा लो। नहीं, तो यही चीज है। देखिए आपको अगला, आप कहां जाएंगे, जैसे अभी यहां से निकल के आप लोग कहां कहां जाएंगे बताइए, घर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर घर जाने की इच्छा है ना। तो जो इच्छा होगा नेक्स्ट कार्य आप वैसे ही करते हैं ना। जैसे यहां से निकल के अभी सबसे पहले घर जाने से पहले भी और एक जगह जाएंगे, कहां जाएंगे, प्रसादम हॉल जाएंगे, क्योंकि प्रसाद पाने की इच्छा है। तो आप नेक्स्ट कदम उधर ही उठाते जिधर आपकी इच्छा होती है। तो ये शरीर आपका काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब अगला शरीर किधर जाएंगे, जैसी इच्छा बची हुई है। इसलिए बोलते हैं कि डेथ इज आवर फाइनल एग्जाम। इसलिए मृत्यु के समय में हमारा कैसा चेतना होगा, इट्स वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक है या नहीं बताइए। तो आपको ये शरीर काम करना बंद कर दिया, अब अगला शरीर क्या देंगे भगवान डिपेंड बोलते थे। देखो अभी क्या अच्छा है बता दो, ठीक है, अभी और पीना है, चलो शराब का फैक्ट्री खोल देते तुम्हें, पीते रहो। नहीं, भगवान देखिए हमारी इच्छा फुलफिल करने के लिए इधर बना है, हालांकि उसे पेट नहीं भरेगा बट फिर भी हमें भगवान वो अवसर देते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप बता रहे कि डेस्टिनेशन जो है, अगर कोई इग्नोरेंस में शरीर छोड़ रहा है तो उनके लिए क्या है, नरकीय स्थान है। और इसी तरह से कोई व्यक्ति जो है अगर वो पैशन में छोड़ रहा है तो उनके लिए क्या है, द एसोसिएशन ऑफ फ्रूटिव वर्कर्स ऑन द अर्थली प्लैनेट। तो ये पृथ्वी पे ही जो रजोगुनी व्यक्ति है उनके लिए इधर ही फिर से और आपको पैशनेट जगह मिलेगा जहां पे कि आप और शराब पी सकें, सिगरेट पी सकें, स्त्री पुरुष का संग कर सकें। और अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में है वो किधर जाएगा, वो हेवनली प्लैनेट जाएगा। और एक चौथा मोड है जिसको बोलते हैं प्योर गुडनेस, दैट इज द स्पिरिचुअल लाइफ। तो एक्चुअली भक्ति जो है उस प्योर गुडनेस में होती है, बट उस प्योर गुडनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा मोड चाहिए, गुडनेस चाहिए, है ना। इसी तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है, जो लोग तमोगुनी होते हैं घोस्ट की पूजा करते हैं, जो लोग पैशनेट होते हैं, डिमंस, पावरफुल मैन, सेल्फ प्रोक्लेम्ड है ना, इमिटेशन ऑफ गॉड, तो जिसे सेल्फ मेड गॉड, तो इस तरह का करते हैं। और जो गुडनेस में होते हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं और इस तरह से। लेकिन जो शुद्ध सतोगुण में होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इस तरह से फूड में भी है, फूड जो है, इग्नोरेंस लोगों का फूड क्या है,
ये हम सबके लिए बहुत प्रैक्टिकल है। क्या है? टेस्टलेस, नहीं बासी खाना खाना और सड़ा हुआ, मतलब पुराना भी होगा तो खा लेगा, इस तरह का। और जो पैशन वाला क्या है, बहुत थोड़ा सा जलजला होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि जी थोड़ा सा पूरा तीखा, पूरा कड़वा, बहुत खट्टा। ये सारे फूड क्या है, मोड ऑफ पैशन में आते हैं। ड्राई और फ्राइड, ये सारे। और जो गुडनेस में क्या है, जैसे प्यूरिफाइड है और इंस्टेंट देगा, हेल्दी है, जिससे हैप्पीनेस हो, उसमें सब न्यूट्रिशन हो, स्वीट हो, जूसी हो, फैटी हो, ये सारे जो है मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, ग्रेन्स है, शुगर है, ये सारे गुडनेस में आते हैं। और प्योर गुडनेस क्या है कि उन्हीं चीजों को, जब गुडनेस वाले चीजों को जब हम भगवान को ऑफर करते हैं, इसलिए बोलते कि वी आर नाइदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन, वी आर कृष्णटेरियन। क्योंकि वेजिटेरियन फूड में भी कर्मास है, कर्मा उसमें भी लगता है। क्योंकि आप फल खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, उसमें भी तो सोल था ना। तो अगर हमको भगवान को बिना भोग लगाए खा रहे हो, बेटर है बट वेस्ट नहीं है, तो उसमें भी कर्मा है। इसलिए जब हमको भगवान को भोग लगाते हैं तो कर्मा फ्री हो जाता है। तो इस तरह से हम जो भी सेक्रीफाइस करते हैं, जो भी ऑस्टेरिटी करते हैं, जो भी चैरिटी करते हैं, उसका भी कैटेगराइजेशन है। तो जैसे कि सेक्रीफाइस करते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, है ना, पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, बस देख लिया किसी को, है ना, तो हम भी कर लेते हैं। हमें भी पंडित जी को बुला के 5,000 दान दे दो और यज्ञ करा दो, क्यों कर रहे पता ही नहीं। तो दूसरा क्या है कि वो जो है अपना कुछ पोजीशन के लिए और सब मटेरियल गेन के लिए यज्ञ कराते हैं, ताकि हमें धन बढ़ जाए, हमारा हमें ये मिल जाए, तो वो पैशन में है। और गुडनेस में क्या है कि आप कर रहे हैं और एक ड्यूटी और एक शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, और सम उनका मतलब इसको फ्रूटी मेंटलिटी नहीं है। और प्योर गुडनेस है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। इसी तरह से दान देना हुआ, एक व्यक्ति दान दे रहा है, किसी को भी दान दे जी, कोई दिक्कत नहीं, शराबी है उसको भी दे दो, 500 रुपए दे दो, वो भी खुश रहे। तो शराब वो पैसा लेके क्या करेगा, नहीं तो। और दूसरा व्यक्ति क्या है कि दान दे रहा है, दान देने से पहले क्या करता है, मीडिया वाले को बुला के रखता है, हाँ जी कंबल बांटा है हमने, नहीं कल न्यूज में आना चाहिए, देखिए, नहीं है ना। तो और बड़ा पिक्चर आना चाहिए, जो है ये सेठ जी ने इतने कंबल बांटे हैं मीडिया में, है ना। तो एक व्यक्ति आया, तो वो जो है वो एक मंदिर में आया ऐसे, तो बार बार ऊपर तरफ देख रहा है। अब गर्मी था, पंखा चल रहा है, बोले आप लोग कभी पंखा बंद नहीं करते? बोले क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे थोड़ा देखना था कि एक्चुअली ये ना मैंने ही डोनेट किया था पंखा। नहीं, उसमें नाम लिखा था ना, तो उससे कहा पंखा बंद होती नाम दिखेगा, तो दिखेगा तब तो थोड़ा प्राइड फील होगा कि पंखा मैंने डोनेट किया था, मेरा नाम दिख नहीं रहा। तो ये पैशन में डोनेशन हो गया, नहीं। और गुडनेस में क्या है कि वो अच्छे कार्य के लिए देता है, समझ के देता है, शास्त्र के अनुसार देता है। इसलिए केवल दान देना आवश्यक नहीं है, बट समझ के देना चाहिए। अब किसी को दान दे रहे, उसी दान से जाकर शराब पी रहा है, तो किसके लिए लाभकारी है वो, नहीं। और इसी तरह से चैरिटी है। तो हमारे जो भी कार्य है वो उनको आप 3 गुण में, और रिनंसिएशन है, नॉलेज है, एक्शन है, वर्कर है, ये सारी चीजों को, हमारा अंडरस्टैंडिंग है, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस है, जो भी हमारी एक्टिविटीज है उन सबको आज इन 3 मोड्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉइंट यही है कि हमें फिर ये जानना चाहिए। तो फिर अब अगला प्रश्न है कि इसको आप कैसे, इससे निकले कैसे? तो भगवान इसलिए इस श्लोक बताते हैं, 14वें अध्याय का सेकंड लास्ट श्लोक जो है, उसे भगवान बताते हैं कि क्या, माम चयो अविचारिणी भक्ति योगेन सेवते सौगुणान संकीर्तन ब्रह्म गुहाय कल्पते। कि हे अर्जुन, इससे तुम कैसे निकल सकते हो? तो बता रहे हैं कि one who engage in full devotional service and falling in all circumstances at once transcend the mode of material nature and thus comes to the level of Brahman.
तो जो व्यक्ति, तो इसलिए इससे निकलने का तरीका क्या है कि जब भगवान का हम भक्ति करते हैं और इससे क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में अव्यभिचारिणी, ऐसा नहीं कि आज चैंटिंग किए कल थोड़ा सा थके हुए तो छोड़ दिए, नहीं, आज ठंडी लग रहा है तो आज छोड़ दिए। अव्यभिचारिणी मतलब पूरा फिक्स्ड अप होके जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति योगेन, स्पेशली भगवान ने लिखा है भक्ति योगेन सेवते, ऐसा नहीं हम कुछ भी कर लें, और उन्होंने कहा है स्पेशली कहा भक्ति योगेन सेवते, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, फिर वो तीनों मोड्स को पार कर सकता है। कितने लोग इच्छा है तीनों मोड्स को पार करना? भगवान ने पहले प्रॉब्लम बताया, फिर उसका सॉल्यूशन भी बताया। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि क्या सॉल्यूशन वाला पार्ट, तो भगवान बता रहे हैं कि माम चो युव विचारणी भक्ति योगेन सेवते सगुण असंतिता ब्रह्म भूया कल्पते, कि जब कोई मतलब बहुत डिटरमाइंड होकर भगवान की भक्ति करता है तो फिर क्या करता है, फिर वो भगवान जो है उन पर कृपा करते हैं, फिर वो तीनों मोड से निकल जाता है। इसलिए भगवान एक जगह और बता रहे, साथ में अध्याय में बता रहे कि हे अर्जुन, ये मेरे तीनों गुण को पार करना ना बड़ा मुश्किल है। इसको आसान है क्या पार करना? हम बोल तो दिए बहुत आसान है, ये क्या है, ये बस ऐसे चमड़े का थैला है, बट ये चमड़े का थैला को पार करना इतना आसान है नहीं, पागल बना देता है आदमी को, छत से कूदा देता है, छत पे पहले चढ़ाता है फिर वहां से बोले कूद जाओ, कूद जाता है आदमी नहीं। आज हाईवे पर न्यूज पेपर में देखे कितने सारे होते हैं, दिल टूट गया छत से कूद गया, नहीं तो यही है, बस ये चमड़ा है, बट ये कितना खतरनाक है। तो क्यों भगवान की माया शक्ति है, इसको हम पंगा नहीं ले सकते। फिर कैसे इसको पार करें, इसलिए भगवान बताते कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते थे, कि हे अर्जुन मेरी बनाई हुई इस माया को पार करना असंभव है। इसीलिए तो देखिए ना, लोग इतना बड़ा पीएचडी कर लेते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, बट उनको अभी भी उनका अगर देखें तो उनका सोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर है, विमेन एंड वाइन। इतने बड़े बड़े लोग का जो पार्टी होता है ना, आपको याद है, यही दो चीज सबसे बड़ा इनका आकर्षण होता है। तो देखने में लगेगा कि बड़े बड़े कोट पैंट पहन के चल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलती है ऐसे जैसे गिद्ध जो है बहुत ऊंचा उड़ता है, बट ढूंढता क्या है, कहां डेड बॉडी है, बुरा मत मानिएगा नहीं। तो ये स्थिति है, क्यों, ये तीन मोड्स के कारण। तो इसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि लोग इतना बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बट इसको पार करना असंभव है। लेकिन किसके लिए संभव है ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, हे अर्जुन मेरी माया दुरत्या, इसको पार करना संभव है। लेकिन मामे भी ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरे शरण में आता है उनके लिए क्या है, पार करना कैसा है, बहुत आसान है। नहीं, अगर आपको समझ में आ जाए कि चमड़े का थैला है, ये शराब पीने से आपको नुकसान होगा, ये संसार कितना अनित्य है, मृत्यु आने वाली है, तो आदमी सजग रहेगा ना। किसको पता नहीं मृत्यु आने वाली, बताइए, सब पता है, लेकिन कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम कोई गंदे काम नहीं करेंगे, अंदर से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नॉलेज के लेवल पे एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको पता हो, एक 60-60 फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको पता हो कि मेरा कल किसी का, अगर किसी को बता दें डॉक्टर कल आपकी मृत्यु होने वाली है, तो अगर उनका कल एग्जाम, अगर 60 मिनट में उनकी मृत्यु होने वाली है, 60 मिनट्स में, अगर कल उनका एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी करेगा वो, आईएएस का एग्जाम है, अगर इंटरव्यू है, सब कुछ हो गया, बस जाके उधर इंटरव्यू बस फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन उसका भी सोचेगा वो 60 मिनट है अपने पास, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, अगर आपको कोई बता देगा आपका 60 साल पक्का है, एग्रीमेंट है, उधर एलआईसी कराया हुआ है, तो फिर टेंशन नहीं है, चलो 50 साल 60 साल जीना है, तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा आपको, जॉब भी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, जो भी है। तो अब बताइए, लेकिन दोनों की संभावना कितनी है, 60 साल की और 60 मिनट की, बराबर बराबर है कि नहीं है? है नहीं, दोनों का संभावना बराबर बराबर है। 60 मिनट में भी शरीर छोड़ सकता है या फिर 60 साल में भी छोड़ सकता है। तो हमें दोनों के लिए प्रयास कितना करना पड़ेगा, अलर्ट कितना रहना पड़ेगा, 50-50 नहीं। लेकिन हम लोग 60 साल के बारे में तो सोचते हैं, 60 मिनट के बारे में कभी दिमाग में आता है? अभी तक ऑनेस्टली बताए कितने लोगों को, हमें से कितने लोगों को ये आभास हुआ कि आज हो सकता है मेरा अंतिम दिन हो? कभी ऐसा आभास हुआ आपको, है ना? तो ये कोई इमेजिनेशन है, फिर वास्तविकता है? ये सबसे बड़ी वास्तविकता है। बोलते एज श्योर एज डेथ, लेकिन ये सबसे बड़ा वास्तविकता को हम ठुकराते हैं, नकारते हैं। नहीं, हम मान के चलते हैं कि
और सबके साथ कुछ हो जाए, मेरे साथ तो कभी नहीं होने वाला है ना। तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस के कारण है। इसलिए जब मोड ऑफ गुडनेस में होंगे तो हमें दिखेगा, ऐसा नहीं कि उसको ये पता होगा मेरी मृत्यु आने वाली तो सब कुछ छोड़ देगा, नहीं, वो इस नॉलेज में रह के जिएगा। इसलिए बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस का नेचर क्या है, नॉलेज, है ना। नॉलेज में रहेगा तो भयभीत नहीं होगा। इस अज्ञानता के कारण हम भयभीत होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे आवर एग्जिस्टेंस इज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। इधर हमारा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इधर हम अपना एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं। क्या एग्जिस्टेंस है बताइए? पिछला जो क्षण चला गया उसमें हम कुछ कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसमें कुछ कर सकते हैं, तो हम कर क्या सकते हैं बताइए? ये सांस जो चल रहा है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नहीं। तो इसीलिए तो हमारा कितना सिचुएशन कितना एडवर्स है, कितना हॉरिबल सिचुएशन हम समझ नहीं पाते। क्यों? जस्ट ड्यू टू इग्नोरेंस। इसलिए जब हम रीडिंग करते हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, तो हम समझ पाते हैं मेरा रोल इधर क्या है, नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब ये चीज हमारे अंदर धीरे धीरे विकसित होगा तो जीने में बहुत अच्छा लगेगा। इसका पॉजिटिव, इसका बेनिफिट क्या है? जीने में अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन लगेगा, भय नहीं होगा, नहीं, हर वक्त हम प्रसन्न रहेंगे और रियल हैप्पीनेस को हम फील कर पाएंगे। अभी जो हम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं मोड ऑफ पैशन में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, वो हैप्पीनेस नहीं है। वो क्या है? जैसे आग जला के थोड़ा सा आग बंद कर दीजिए, अच्छा लग रहा है, नहीं, अगर यहाँ पे वो बहुत हीट हो जाए एकदम, और कैसा हो, सब परेशान हो जाएगा, और थोड़ा सा हीट कम कर दे, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस का हैप्पीनेस ऐसे ही, शुरू में आपको हैप्पीनेस मिलेगा, लेकिन थोड़े समय बाद क्या उसमें बहुत दुख है। खुजली खुजलाना होता है ना, कितने लोग खुजली हुआ है, खुजलाने में अच्छा लगता है, नहीं, तो खुजली खुजलाओ स्वर्ग का सुख पाओ। नहीं, खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बट लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लड आता है। इस तरह से सेक्स प्लेजर को ऐसे बताया गया कि इसको बताया कि ये थोड़े समय का खुजली है, बट उसके बाद उसका साइड इफेक्ट कितना हॉरिबल है। मेटेरियल हैप्पीनेस कोई भी ऐसा ही है, लेकिन मोड ऑफ हैप्पीनेस इन मोड ऑफ गुडनेस शुरू में थोड़ा सा आपको ऑस्टियर लगेगा, थोड़ा तपस्या लगेगा, बट थोड़े समय बाद उसका अमृत के समान लगता है। तो क्या बेनिफिट है आप बताइए? हम इमीडिएट हैप्पीनेस की तरफ भागते हैं। अच्छा अच्छा ये दिख गया, देख लो, अच्छा ये दिख गया, बट हम ये सोचते हैं कि इसको देखना है नहीं देखना है। इसको देखने के बाद क्या होगा? आपको एक रसगुल्ला दे, इधर आओ रसगुल्ला खाओ रसगुल्ला खाओ, चले जाते, और साइड में कोई खड़ा हो 100 डंडा मारे, कैसा लगेगा? उसको सुख बोलेंगे दुख बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? दुख है वो, लेकिन इमीडिएटली क्या लगेगा? वो सुख लगेगा। ठीक है, इसलिए हैप्पीनेस किस में लेना चाहिए? हमें मोड ऑफ गुडनेस में लेना चाहिए। शुरू में थोड़ा तपस्या लगे, जैसे आप लोग यहाँ पे आते, थोड़ा तपस्या है, आप चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा तपस्या लगेगा, बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ा तपस्या करें, और फिर जो वो हैप्पीनेस मिलेगा उसको, तब हम हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। अभी जो हैप्पीनेस मिल रहा है वो ऐसे ही है, थोड़ा देर दुख कम हो गया तो हमें लगता है मैं हैप्पी हो गया हूं, नहीं, तो ये ऐसे ही है। ये ऐसे जैसे पानी के अंदर डालिए और थोड़ी देर जब दम घुटने लगे थोड़ा देर छोड़ दिए, बोले हाँ अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, दुनिया कितना अच्छा है। पहले दुनिया अच्छा नहीं लग रहा था, अब जब पानी से निकाला तब उनको दुनिया अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, टाइम हो गया वैसे तो, बाकी हम ठीक है, सब समझ में आ गया क्या? कुछ भी समझ में? हाँ, एक आपका प्रश्न बताइए। कृष्णा प्रभु जी। जी गुरु जी। आपने बताया कि हम कुछ करते ही नहीं है जब, तो हमारे कर्म कैसे डिसाइड होंगे? बहुत अच्छा। गुड क्वेश्चन। तो हम करते नहीं है, लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी इच्छा है इसमें। हमारी इच्छा जो होती है भगवान उसको फुलफिल करते हैं प्रकृति के द्वारा, तो हमारा कर्म उसी पे डिफाइन करता है कि हमारा इच्छा क्या है। तो जैसे हम बताया कि हम, इसलिए हमारे पास एक ही स्वतंत्रता है कि हम चाहे तो भगवान के अनुसार चले, भगवान के नियम के विरुद्ध चले, बाकी उसका क्या होना क्या नहीं हो आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, आपको फ्रीडम दिया गया कि अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। अगर हम भगवान के दिए हुए नियम के अनुसार चलेंगे तो धीरे धीरे हम इस रिएक्शन से निकल जाएंगे, तो फिर हमें रिएक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर भगवान के नियम के अनुसार विपरीत हम चलेंगे तो फिर हमें रिएक्शन लगेगा। तो इच्छा हमारा है, फुलफिल हम करते हम नहीं, लेकिन इच्छा हमारा है। जैसे आप इच्छा करेंगे शराब पीने का, भगवान ही आपको ताकत देंगे, आपका पैर चल के शराब की दुकान तक जाएगा, लेकिन इच्छा आपका था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी इच्छा से आप मंदिर भी आएंगे। ठीक है, तो
हाँ बताइए। प्रभु जी, आपने बताया कि शुरुआत से जीवन हमारा संघर्ष में होता है। तो सर हम मतलब जीवन जो मेरा जीवन है वो बचपन से ही मतलब बिल्कुल दुखों में कटा गया। अभी तक मैं जीवन जी रहा हूँ। श्री जी की कृपा है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। बहुत अच्छा है। जीवन में ये पता चल रहा है मैं करना क्या चाहता हूँ। बहुत अच्छा, सही बात है। ये हम सबका समस्या है, पता है। हमें भी पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। नहीं, ये तो अच्छा है, इनको फील हो रहा है, हमें फील नहीं हो रहा है, बट हम सबकी समस्या है। हमें क्या चाहिए हमें खुद पता नहीं है। नहीं, तो अच्छा है, इसलिए आप भक्तों का संग कीजिए और आप किसी के सहायता लीजिए, उनसे अपना शेयर कीजिए हार्ट। नहीं, आपको हेल्प करेंगे डिवोटीज। मुझे एक चीज हो रहा है कि हमारे घर में सिल्वर भागवत हम्म, उसको हम मतलब बिना स्नान करे कहीं भी पढ़ सकते हैं। हाँ कहीं भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, हाथ पैर धो लीजिए, है ना, हाथ। हाँ, बिना स्नान के पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा है कि आप स्नान करके धोती कुर्ता पहन के बैठ के पढ़े, लेकिन पता चलो उसमें समय नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें। अच्छा, हाथ पैर धो लीजिए, बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु जी, मन में आए हुए बुरे विचारों का पाप लगता है, वरना ऐसा लगता है कि मैंने सोचा ही तो था ये हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ, तो नहीं है। अभी सोचा ही है, कल पता चलेगा कि सोचा ही था। एक 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 लगा लेते, पता चलेगा कल हाथ में आ भी जाएगा। नहीं तो कलयुग में वैसे छूट दिया गया है, लेकिन इसका अगर हम इसका मिसयूज करेंगे तो एक दिन हाथ में आ भी जाएगा ग्लास। नहीं, इसलिए अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है तो उसके लिए भी हमें सावधान रहना चाहिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे कहा था कि जब हम अपने शरीर छोड़ते हैं तो उसमें जिस चीज का चिंतन करते हैं हम अगले जन्म में वही बन जाते हैं। अगर हम प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु बन सकते हैं क्या? प्रभु के बन सकते हैं? प्रभु के बन सकते हैं, प्रभु के बन सकते हैं। प्रभु नहीं, प्रभु जैसा बन सकते हैं। भगवान बताया ना कि उनको वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करे, मतलब भगवान भी सच्चिदानंद है ना, तो जीवात्मा भी जो भी सच्चिदानंद हो सकता है, मतलब उनका भी जो तीनों गुणों से ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम प्रभु के बनेंगे, प्रभु नहीं बनेंगे। प्रभु बनने की इच्छा है आपकी? इच्छा है? अरे ये तो बड़ा खतरा है। अब प्रभु, रावण ने भी प्रभु बनने का प्रयास किया था, देखिए क्या हुआ उनके साथ। नहीं तो आप देखिए, रावण बनना है कि हनुमान जी बनना है आपको? क्या बनना है आपको? हनुमान बनना है ना? अरे वाह, गुड। नहीं, रावण बनने में थोड़ा खतरा है। नहीं, लड़ाई करना पड़ेगा और भगवान से हम लड़ नहीं सकते। प्रभु तो एक ही है ना, इसलिए हनुमान बन जाइए, उसमें कोई खतरा नहीं है। जी बोलिए, बताइए। हरे कृष्ण जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी गति दूर क्यों जाती है? हाँ, अब समस्या प्रेम किससे करते हैं? गलत चीज से प्रेम करेंगे फिर तो गड़बड़ है। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, किससे प्रेम करते ये मैटर करता है। नहीं, क्योंकि आप टेम्परेरी चीजों से प्रेम करते हैं। नहीं, इसलिए अगर सच में प्रेम करना है तो प्रेम करने लायक कौन है? भगवान है। नहीं, भगवान से प्रेम कीजिए, फिर आप सबसे प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, थोड़े समय बाद वो प्रेम छिन जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। Hare Krishna. So we will thank His Grace Lord Rupa Prabhuji by loudly chanting. One Sam Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.